अपने राज्य में बहुत से किसान गाय भैंसों का पालन करके अच्छी आय कमा रहे हैं, लेकिन इन पशुओं में कई रोगों की समस्या आमतौर पर मुख्य रूप से देखी जाती है। इन्हीं समस्याओं में से जो समस्या इस समय मुख्य रूप से गाय भैंसों में देखी जा रही है वह है थनैला रोग की। जैसा कि नाम से विदित है, यदि पशु के थन की खराब हो जाएंगे तो ऐसे पशु से क्या दूध का उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। तो कैसे होता है ये थनैला रोग और इसका समाधान किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं डॉक्टर आशीष कुमार सोनी से। आज मैं यहाँ पर आपसे एक विशेष बीमारी के बारे में चर्चा करूँगा जो कि दुधारू पशुओं में पाई जाती है। इस रोग का नाम है मैस्टाइटिस। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको आम भाषा में थनैला रोग से के नाम से जानते हैं। थनैला रोग अगर देखा जाए, जैसा हमको पता है कि हम पशुपालक भाई जो है पशु को पालते हैं दुग्ध उत्पादन के उद्देश्य। अगर पशु में दुग्ध उत्पादन नहीं है तो वो पशु हमारे किसी भी काम का नहीं है। थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारत में दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी के कारण होता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि नाम से ही विदित है कि यदि पशु के थन ही खराब हो जाएंगे तो ऐसे पशु से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। आयन में जो है किसी प्रकार के बदलाव ये कई प्रकार के रोगों की वजह से हो सकते हैं। इससे अतिरिक्त ये पशु दुधारू पशु में ही क्यों होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि दुग्ध उत्पादन एक तरह का जो है स्ट्रेस, मतलब एक तरह का दबाव है शरीर पर, तो कई बार दबाव की होने की वजह से जो है शरीर जो है कमज़ोर होता है और उस पर ये जो है रोगाणु हावी हो जाते हैं और यह रोग होते हैं। तो सबसे साधारण कारण होता है कि गलत तरीके से और बिना हाथ धोए पशुओं की जो है उसमें दुहना, जिसको हम कहते हैं दुग्ध उत्पादन करना। इससे अतिरिक्त अगर आपकी पशुशाला में पर्याप्त सफाई नहीं है तो गोबर के माध्यम से जो है ये अंदर पहुंच सकता है। अगर पशुशाला के अंदर वेंटिलेशन की व्यवस्था या वायु का जो है आदान प्रदान ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तो वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होगी और नमी के अंदर जो है ये रोगाणु बहुत तेज़ी से पनपते हैं और ये शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। पशुपालक भाइयों, इतने सारे कारण हैं, इन सब की जो है आपको जांच परख करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि ये रोग जो है इसमें लक्षण और क्या क्या आते हैं। तो देखा जाए तो कि थनों एवं अयनों में किसी भी प्रकार की सूजन का बनना, ये थनैला कहलाता है। यह सूजन जो है आपको अलग समझ में आ जाएगी और ये कई बार अत्यंत जो है दर्द से भरी हुई होती है। अगर आप आयन में हाथ लगाएंगे तो पशु जो है हाथ लगाने का विरोध करेगा। इसके अतिरिक्त अगर पशु का आयन थनैला रोग है तो उसमें अत्यंत लालपन आ जाता है और पशु अत्यंत दर्द की अवस्था में होता है। बार बार उसकी तरफ देखेगा, आयन की तरफ, पैर से जो है आयन को मारने की कोशिश करेगा। थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध में खून आने लगता है, आयन का आकार बदल जाता है, दूध का फटा हुआ या दही के समान चिथड़े आने लगते हैं और ऐसे दूध को किसी काम में नहीं लिया जा सकता है। दूध व्यवसायी पशुपालकों के लिए थनैला एक चुनौती से कम नहीं है। थनैला रोग से पशुपालकों को बहुत हानि होती है। इसको समय पर पहचान कर पशु चिकित्सक की मदद से तुरंत इलाज करवाना चाहिए। अब रोग का उपचार कैसे करें, तो इसमें शुरुआत में क्या होता है कि कुछ इंट्रामेमरी ट्यूब्स आते हैं। इंट्रामेमरी ट्यूब का मतलब होता है कि जो थनों में सीधे अंदर जो है दवाई प्रविष्ट करा दी जाती है। इससे कई बार जो है हमारे पशु वहीं ठीक हो जाते हैं। इसको आप डालें कैसे, तो मेरी ये आपको सलाह रहेगी कि इसको आप सीधे प्रयोग ना करें। आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से पहले संपर्क करें, उनके निर्देशानुसार आप इसमें कार्य करें। अगर आयन छूने में आपको गर्म महसूस हो रहा है और उसमें लालपन है तो उस दौरान आप क्या करें, ठंडी सिकाई करें। ठंडी सिकाई करने के लिए आपके पास बर्फ़ है, बर्फ़ से बेहतरीन सिकाई जो है होती है, आप उसके माध्यम से आयन को अच्छी तरीके से सिकाई कर सकते हैं। यहाँ पर पशुपालक भाई ध्यान रखें कि उसको अपने को तेज मालिश नहीं करना है।
अगर आप तेज मालिश करेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो आप बर्फ से अच्छी तरह सिकाई करें, कम से कम दिन में 2 बार। सिकाई करने के उपरांत बाजार में बहुत सारे ऐसे स्प्रे आते हैं जिनको आप सीधे उपचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, आप ये स्प्रे सीधे ला करके भी कर सकते हैं। इससे पशु के सूजन उतारने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि किस रोग की रोकथाम कैसे की जाए। आप सबसे पहले बीमार पशु को स्वस्थ दुधारू पशु से आप अलग कर दें। दूसरी बात, दुधारू ऐसा पशु जो कि बीमार है उसको आप सबसे अंत में उसकी जो है आप उसमें से दूध निकालें। तीसरी बात जो है, जो भी शेड्यूल के अनुसार दवाई बताई गई है उसको आप तुरंत जो है वहीं पर उपचार करें। जो भी आपने खराब दूध निकाला हुआ है, खराब दूध जो आपने नीचे उसकी गिरा हुआ है, उसको आप समेटें और इकट्ठा करके उसे किसी उचित स्थान पर उसका निस्तारण आप कर दें। इसके पश्चात वहाँ पर आप किसी भी प्रकार के एंटीसेप्टिक या फिनाइल, इससे आप साफ सफाई करवाएं। यदि थनैला रोग का समय रहते बचाव कर लिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो थनैला रोग की रोकथाम हेतु जरूरी है कि पशुशाला की नियमित साफ सफाई करते रहें। थनों की सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए। थनों का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। उनमें कोई गठान एवं दूध में थक्के हों तो तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। ऐसे पशुपालक जिनके यहाँ ये रोग हमेशा होता रहता है, तो वो पशुपालक क्या करें। हम जब दूध छुड़वाते हैं पशु का, उस दौरान एक स्थिति ऐसी आती है कि हम दूध उससे लेना बंद कर देते हैं। तो जिस दिन आप उससे दुग्ध उत्पादन लेना बंद कर रहे हैं, उस दौरान आप किसी भी प्रकार की अच्छी क्वालिटी का एंटीबायोटिक इंट्रामेमरी ट्यूब, जो आप उपचार में मैंने आपको बताया था, वही एंटीबायोटिक इंट्रामेमरी ट्यूब आप चारों थनों में प्रविष्ट करा दें। तो एंटीबायोटिक जैसे आप प्रविष्ट करा देंगे तो कोई भी रोगाणु अगर उसमें मौजूद होगा तो वह रोगाणु वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। अतः इस चीज़ का ध्यान रखें। और इस रोग से मैं समझता हूँ कि जितनी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होगी और आप इस रोग को रोकने में सक्षम हैं। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।